भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता बहुत विशाल है। इस संदर्भ में जब मैं भारतीय आचार्यों का तथा तिब्बत के आचार्यों को देखता हूँ तो भारतवर्ष को जो है आर्यवर्त के रूप में वर्णन जो है हमारे ग्रंथों में आता है। बौद्ध ग्रंथों में जो है भारत शब्द नहीं अपितु आर्यवर्त। जब हम आर्य की बात करते हैं वही उसका वर्णन जो है द्वितीय शताब्दी में जैसे असंग हैं और फिर वसुबंधु हैं। आर्य शब्द का प्रयोग जो है, आर्य का अर्थ उनका कहना है कि आर्य वो हैं जिसने कर्म और क्लेश का संपूर्ण रूप से नाश कर दिया है। कर्म और क्लेश से जो मुक्त हैं वही आर्य हैं, अर्थात वही क्या है, नोबल बीइंग हैं। तो इसलिए आर्य शब्द जो है बौद्ध साहित्यों में कोई आर्यन जाति कहीं मध्य एशिया या इधर उधर से आया ऐसा बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता है। आर्य जो है भारतीय ही थे, सनातन परंपरा के ही संबंधित थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और फिर इसी को स्पष्ट करते हुए वसुबंधु ने अभिधर्म के चतुर्थ कर्म स्थल पर वो बुद्ध को कोट करते हुए कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, स्वयं बुद्ध कहते हैं, मैंने 3 असंख्य कल्पों में पुण्य का संचय करके बुद्धत्व को प्राप्त की थी करके। और उसको विस्तार से कहते हुए वो कहते हैं कि प्रथम असंख्य कल्प में मैंने जो है कुरुकुछंद आदि 7700 बुद्धों का सेवन करके मैंने पुण्य का संचय किया था। और द्वितीय कल्प में जो है दीपंकर आदि 3300 बुद्धों का सेवन करके मैंने पुण्य का संचय किया। और फिर तीसरा असंख्य कल्प जो है महाशाक्यमुनि आदि 3300 बुद्धों का सेवन करके मैंने जो है पुण्य द्वय का संचय कर बुद्ध की प्राप्ति की करके कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हम आज ब्रह्मांड जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड का यही एक ब्रह्मांड नहीं रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और स्थिति रहती है, नष्ट होना होता है। असंख्य ब्रह्मांड हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड रहे हैं, तो इसका कोई आदि नहीं है, आनंद न ही अंत है। इस दृष्टि से मैं जो आर्यन शब्द का मैं प्रयोग जो करता हूँ, बौद्ध आचार्यों के अनुसार जो है भारतवर्ष का प्राचीन नाम जो है आर्य देश था, क्योंकि इसमें समय समय पर जो हजारों लाखों बोधिसत्वों ने जन्म लेते रहा है, इसलिए इस भूभाग का नाम जो है आर्य देश पड़ा, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। तो ये एक मैं स्पष्टीकरण करने चाह रहा था। तो वहीं अब हम आधुनिक युग में हम अगर देखें जो इस ब्रह्मांड का, तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो मेरा अस्तित्व और जिस ब्रह्मांड को मैं उपभोग कर रहा हूँ, इस ब्रह्मांड की अपेक्षा मेरा जो है आदि जो है इस ब्रह्मांड से भी पूरब का है, इससे पहले भी मैं रहा हूँ। इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है। तो ये ब्रह्मांड जो वर्तमान में हम जम्बूद्वीप के रूप में जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसका इतिहास अगर देखें तो प्राय हम बिग बैंग के साथ भी जोड़कर भी कह सकते हैं। इस वर्तमान जम्बूद्वीप का हम इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए विचार करेंगे तो हमारा जो सभ्यता का शुरुआत है, मैं फिर इसको जो वैदिक काल से रखता हूँ। वैदिक काल जो है, तो वैदिक में क्या है, वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ ज्ञान है, वेद का अर्थ विद्या है। अर्थात जिस प्रकार विज्ञान ऊर्जा का न आदि होती है न अंत होता है, वैज्ञानिक लोग मात्र ऊर्जा का अस्तित्व को ही मानते हैं, लेकिन उसका ना आदि होता है अंत होती है। लेकिन बौद्धों की दृष्टि या आध्यात्मिक सनातन धर्म के अनुसार मैं समझता हूँ ऊर्जा के साथ जो है सूक्ष्म चित्त का जो है अभिन्न संबंध होता है। सूक्ष्म चित्त और ऊर्जा का ना कोई अंत है ना कोई जो है आदि है। तो इस दृष्टि से देखा जाए जो मैं जो वेद है उस ज्ञान के रूप में मानता हूँ। तो जब मैं वेद को ज्ञान के रूप में मानता हूँ तो जैसे कि बृहदारण्यक में कहा है कि ये असत्यम सत्यम गम्य
तमसो में ज्योति में गम्य, मृत्यु में अमृत गम्य। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है। हमको जो है अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रवृत्त होना है और मृत्यु से जो है अमृत तक की प्राप्ति करना है। तो इसी के लिए जो है जितने भी भारत में दर्शन हुए हैं तो उनका जो है एक प्रकार से इस तथ्य को साक्षात्कार करने के लिए हुआ। तो इस दृष्टि से यदि मैं बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा है इस पर यदि मैं विचार करता हूँ तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखता हूँ तो तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यहीं सारनाथ से उन्होंने 60 भिक्षुओं को जो है चरत भिक्षवे चारकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करके जो है एक प्रकार से एक क्षेत्र में 2 आदमी न जाएं, एक एक करके जाएं करके एक प्रकार से ज्ञान का, शिक्षा का जो है उन्होंने जो एक क्रांति लाया बुद्ध ने। इसको मैं देखता हूँ। तो आगे चल करके आप देखेंगे तो बुद्ध के परिनिर्वाण के समय में जो है संगीति होती, बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, आज़ाद शत्रु ने स्पॉन्सर करके 500 भिक्षु जो है एकत्रित होकर के जो तथागत बुद्ध के वचनों को जो है रिसाइट करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में 6th सेंचुरी BC में शिक्षा और ज्ञान का क्या वातावरण रहा होगा। वो क्रमश द्वितीय संगति होती है, तृतीय संगतियाँ होती है और आगे चल करके जो है फिर गुप्त काल में तो आप नालंदा है, विक्रमशील है, औदनपुरी है और वल्लभ आदि जो है शिक्षा के महान केंद्र हुए जहाँ पर जो है दुनिया के युवाओं को जो है आकर्षित करके एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जो है भारत जो है एक प्रकार से दुनिया का गुरु के रूप में मान्यता जो है मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं देखता हूँ और विचार करता हूँ तो वहीं मैं देखता हूँ जब कला के क्षेत्र में देखता हूँ भारत में मूर्ति की कला, गंधार है, आपका मथुरा आर्ट्स है, सारनाथ है, गुप्तकालीन ये कला के क्षेत्र में जो है बौद्धों ने जो है बहुत बड़ा योगदान, भरहुत है, सांची का स्तूप आदि इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से महान कार्य जो है बौद्धों के द्वारा स्थापित हुआ है ऐसा लगता है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में देखता हूँ तो वैशाली गणतंत्र, बुद्ध के समय में वैशाली गणतंत्र हो और समाजवाद की स्थापना, यदि आप विनती प्रकट को देखेंगे तो जैसे संघ की स्थापना हुई है, ये एक प्रकार से जो है समाजवाद का मैं समझता हूँ आधार जैसा ऐसा बनता है। वहीं अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो शिगाल सूत्र है और उसको मैंने प्रैक्टिकल रूप से, एक बार मैं बर्मा गया था 1 महीने के लिए, मैं बर्मा था तो वहाँ मैंने देखा कि तथागत बुद्ध ने ये कहा है, किसी भिक्षु ने पूछा था यदि जो है चीवर पुराना पड़ जाता है तो उसका क्या करना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं अगर चीवर पुराना पड़ जाए तो उसका आसन बनाओ, कुशन बनाओ, और कुशन में अगर जो है कुशन बनने लायक नहीं रहे तो उसको क्या करना है, फिर उसको डस्टर बनाइए। वो भी काम नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको जो है ज़मीन में रोपिए, खाद का काम कीजिए करके उनका सोच जो है एक प्रकार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कैसे था। उसी चीज़ को मैंने बर्मा में देखा। बर्मा में देखा कि लोग जो है लुंगी पहन रहे हैं, बहुत बड़ा अधिकारी भी लुंगी पहन कर आ रहा है। जिस होटल में मैं रुका था उसके सामने जो है इंग्लिश माध्यम का स्कूल भी था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी थे, वो लोग भी जो है लुंगी पहन के, अध्यापक भी लुंगी पहना है, बच्चे भी लुंगी पहना है। प्राय अगर रंगून में आप घूमेंगे तो समझ लीजिए कि जो कोट पैंट में होगा वो विदेशी पर्यटक होगा, वहाँ के लोग जो है सब लुंगी में रहते हैं। तो मैंने कारण पूछा क्यों ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जो है कैसे संतोषजनक अपने जीवन यापन करना चाहिए, इसलिए हम उसका फॉलो करते हैं। कहते हैं यदि हम कपड़े को काट करके ये कुर्ता पैजामा पहनेंगे कितना व्यर्थ हो जाती है, बहुत उसका व्यर्थ होता है। एक कोट के सिलाने का जो कीमत चुकाना पड़ता है उससे तो हम लोगों का 2 साल का लुंगी काम आएगी। इस प्रकार का उनका जो है ये सोच, ये मेरे को बहुत प्रभावित रहा। वास्तव में लगा कि कैसे जो है बुद्ध का सूत्रों का प्रभाव जो वहाँ की जनता पर है, उसको मैंने अपने साक्षात अनुभव से मैंने देखा था, तो उसके संबंध में हो। वहीं फिर आज का विषय जो है ये है कि भारतीय सभ्यता के बारे में संक्षेप में कहा, बहुत जीवनशीली और परस्पर सौहार्द। जब हम परस्पर सौहार्द की बात करते हैं, बुद्ध ने किसी जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था
को सब उन्होंने तोड़ा था। मानव मात्र की बात की थी उन्होंने, मानव तक ही नहीं, उनका करुणा दया तो प्राणी मात्र के लिए था। जब तक हमारे अंदर संपूर्ण प्राणी मात्र को यत अहम तत् एते यत एते तत् अहम की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, तो फिर कभी हम जो है सुख और शांति और चैन और अमन का वातावरण जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो बुद्ध कितने मानवतावादी के जो है वो सपोर्टर थे। दूसरी बात, बुद्ध ने जब धर्म के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म को जो है एक नाव के तरह कहा था, एक किश्ती की तरह कहा था, बोट के तरह कहा था। नाव जो है क्या है, नदी पार करने के लिए है। नदी पार करने के बाद अगर नाव बहुत महत्वपूर्ण है करके उसको हम ढो करके जाते हैं तो वो पागलपन होगी। इसलिए धर्म भी क्या है, तत्व का साक्षात्कार करने के लिए धर्म है, ना कि उसको पकड़े रहने के लिए है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं धर्म की अधर्म की तो बात ही छोड़ो, धर्म का भी परित्याग करना चाहिए। अगर इस प्रकार का हमारे अंदर सोच हो, इस प्रकार का हमारे अंदर विचार हो, तो फिर परस्पर द्वंद्व और परस्पर किसी प्रकार का मन मुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार का अगर हमारे अंदर भाव रहें, इस प्रकार आगे देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में प्रतीत बहुत सारे विद्वानों ने भी अपना वक्तव्य दिया। प्रतीत समुत्पात है ना, यहाँ कोई भी वस्तु इनहेरेंट या स्वतंत्र ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व भी नहीं होता है। पर इस प्रतीत समुत्पात के सिद्धांत को जो है हमको जो है गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ बौद्धों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं कर्म के संबंध में जब मैं देखता हूँ तो तथागत बुद्ध का कर्म की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है। जैसे कि हिंसा से परहेज होना चाहिए, हिंसा का परित्याग करना चाहिए हम कहते हैं। जब हिंसा का परित्याग करना जब हम कहते हैं तो प्राय अन्य धर्म दर्शनों में आप देखेंगे कि हिंसा पाप है। क्योंकि पवित्र ग्रंथ में कहा गया है यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो पाप है। तो एक प्रकार से पाप और पुण्य का मापदंड जो है या तो ग्रंथ है या ईश्वरीय वचन को लेकर के है या कुछ आधार लेकर के वो जो है पाप और पुण्य की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आप देखेंगे अन्यतर हिंसा कहते समय मनुष्य को मारना ही हिंसा के अंतर्गत आता है। वहाँ पशु पक्षी भेड़ बकरी जो है एक प्रकार से सृष्टि का सर्व उत्कृष्ट मनुष्य है, उसके लिए जो है एक प्रकार से उपभोग्य के रूप में जो है वो लोग जो है उसका वो करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। लेकिन बौद्धों में तो चाहे छोटा सा चींटी हो या हवेल मछली हो, सबका प्राण जो है एक समान है। इसलिए ये भी पाप इसलिए पाप नहीं है कि बुद्ध ने कहा है, पाप इसलिए पाप है कि जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने भी कहा, जब हम हिंसा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर जो है अशांति पैदा होती है। उस अशांति से प्रेरित होकर के जब हम कुछ कार्य करते हैं तो दूसरे को भी परेशान करते हैं, इसलिए वो पाप है। पाप का मापदंड जो है किसी पवित्र ग्रंथ में कहे के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, अपितु पाप और पुण्य का अवधारण जो है एक प्रकार से प्रकृति नियम है, प्रकृति का नियम। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ये भी है संवैधानिक रूप से भी पाप और पुण्य का कुछ अंश ग्रंथों में आते हैं। जैसे कि मैं भिक्षु हूँ, भिक्षु बन जाने के बाद मुझे निश्चित रूप से बाल काटने हैं। अगर मैं बाल नहीं काटता हूँ तो एक पाप का भागी बनता। यद्यपि बाल रखना और नहीं रखना इसमें कोई पाप नैसर्गिक रूप से नहीं होती है, लेकिन मैंने भिक्षु का दीक्षा लिया है इसलिए कुछ संवैधानिक पाप बौद्ध दर्शन में ही है। लेकिन जो मूल 10 अकुशल कर्मों की बातें हैं वो जो है प्रकृति रूप से कहा जाता है। ये सब बौद्धों का एक विशेषता जैसा मैं देखता हूँ। यद्यपि विषय बहुत विस्तार है तो समय का अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं
वास्तव में आप लोग इतने महान अनुभवी लोग हमारे रिक्वेस्ट से आप लोग आए, मैं आभार प्रकट करता हूं। और विशेषकर मैं अमरजीत लोचन जी का, इन्होंने जो है G20 के अंतर्गत C20 पर जो बहुतों से संबंधित जो सेमिनार का आयोजन है, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो पुण्य स्थल है सारनाथ है, उसको आपने चुन करके हम लोगों को गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं अमरजीत लोचन को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार यही छोड़ता हूँ। हम अत्यंत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं आपके इस महत्वपूर्ण अध्यक्षीय संबोधन के लिए।